दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। और बेसिकली ये जो वीडियो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इस वीडियो का मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि बेसिकली हमें जान पाए कि पाइथन के अंदर हम लोग एप्लीकेशन कौन कौन से बना सकते हैं, पाइथन में किस किस तरह के एप्लीकेशन की किस जगह पे नीड होती है, इन सब चीजों को समझ पाए। तो बेसिकली एक जगह पे तो यूज में नहीं होती क्योंकि वेब प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी इसका ज्यादा यूज होता है। Python is known for its general purpose nature that makes it applicable in almost every domain of the software development। तो बेसिकली Python को हम लोग यहाँ पर जनरल पर्पस नेचर के फॉर्म में भी जानते हैं और बेसिकली ये एक तरह का एक ऐसा डोमेन होल्ड करता है जिसके अंदर हम लोग मोस्टली अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसानी से इसमें परफॉर्म भी कर पाते हैं। Python makes its presence in every emerging field। It is the fastest growing programming language and can develop any application। बेसिकली पाइथन फिलहाल एक ही फील्ड के अंदर अपने आप को नहीं रखता, ये अपने आप को अलग अलग फील्ड में रखने के लिए रेडी भी रखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी होती है कि पाइथन ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है जो कम समय के दौरान इसने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप किया है और बहुत अलग अलग फील्ड के अंदर इसने अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया है। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइथन में कौन सी की जाती है, तो इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जो कि पहला जो आता है इसी के अंदर यहाँ पर वेब एप्लीकेशन आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वेब एप्लीकेशन तो बेसिकली हम लोगों ने यही समझा था कि जो कि इंटरनेट के द्वारा चलाए जाते हैं। अब इंटरनेट के द्वारा कौन से वेब एप्लीकेशन चल रहे होते हैं और जो पाइथन की मदद से चल रहे होते हैं या वो ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, बट हमें ये नहीं मालूम कि इसके पीछे जो लैंग्वेज काम कर रही है वो पाइथन ही है। चलिए देखते हैं और समझते हैं इसी के अंदर यहाँ पर कि वेब एप्लीकेशन जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसके अंदर, इसमें कौन कौन सी वेबसाइट चल रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर और ये कैसे वर्क करते हैं। तो वी कैन यूज पाइथन टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। तो हम लोग पाइथन का यूज यहाँ पर वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं। इट प्रोवाइड द लाइब्रेरीज टू हैंडल द इंटरनेट प्रोटोकॉल। और पाइथन की कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल को हैंडल करने में आपकी मदद करते हैं, सच एज दी HTML एंड XML, JSON, ईमेल प्रोसेसिंग, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल, सोप, फीड, पर्सर एटसेट्रा। वन ऑफ पाइथन वेब फ्रेमवर्क नेम्ड डिजांगो इज यूज्ड ऑन द इंस्टाग्राम। बेसिकली मालूम होना चाहिए हमें यहाँ पर कि पाइथन के अंदर एक वेब फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क जिसका नाम डिजांगो है और जो कि डिजांगो जैसा कॉन्सेप्ट यूज होता है इंस्टाग्राम जैसी साइट के अंदर। पाइथन प्रोवाइड मेनी यूजफुल फ्रेमवर्क्स एंड दीज आर गिवन बिलो। बेसिकली पाइथन हमें डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं, जिसमें पहला आता है डिजांगो एंड पिरामिड फ्रेमवर्क यूज फॉर हैवी एप्लीकेशन। अगर हमें हैवी एप्लीकेशन कुछ क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हमें जो यूज करना होगा वो डिजांगो और या पिरामिड जैसे फ्रेमवर्क का यूज करना होगा। अब डिजांगो को जैंगो के नाम से भी बोलते हैं और डिजांगो के नाम से भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप इसे आसानी से कॉल करा सकते हैं। अगला जो आता है फ्लास्क एंड बॉटल आता है और ये बेसिकली मैक्रो फ्रेमवर्क के लिए जाना जाता है, तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो आता है इसी में प्लोन एंड डिजांगो CMS यानी कि एडवांस कंटेंट मैनेजमेंट जैसे फीचर भी आपको ये अलॉट करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन बेसिकली जो हम लोग बना सकते हैं इन सब कॉन्सेप्ट के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे सामने आता है जिसे हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन बोलते हैं और बेसिकली डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन किसकी मदद से बना सकते हैं तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए हमें यहाँ पर। तो दी GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI बेसिकली जो जाना जाता है फुल फॉर्म के नेम से उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, which provide a smooth interaction to any application। Python provide a TK GUI library to develop a user interface। Some popular GUI libraries are given below। Basically Python हमें provide करता है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके इन GUI बेस। उसके लिए हमें यहाँ पर TK GUI लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग डेवलप कर सकते हैं किसी भी एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप बेस। अब बेसिकली हम टिकिंटर बोल सकते हैं TK को, तो इसको दो नामों से जाना जाता है, टिकिंटर या TK। नेक्स्ट वन जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर WX विजिट M, इसके थ्रू भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कीवी आता है जो कि इसका भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। PyQt और PySide बेसिकली इसका भी यूज हम लोग यहाँ पर सेम पर्पसेस के लिए करते हैं, तो हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो
आता है, क्योंकि फिलहाल आपका पाइथन सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए ही नहीं जाना जाता, और भी अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है, जिनमें आपका देखा जाए नेक्स्ट वन जो एप्लीकेशन हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं उसे हम लोग यहाँ पर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। अब कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है और ये क्या चीज है, तो इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन रन फ्रॉम कमांड लाइन या सेल। तो बेसिकली कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो बेसिकली चल रहा होता है कमांड लाइन या सेल आप बोल सकते हैं। दिस एप्लीकेशन और कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर यूज टू कमांड टू एग्जीक्यूट। बेसिकली ये एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वो किस पर्पस के लिए करते हैं मालूम होना चाहिए। दिस एप्लीकेशन आर कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली इस तरह के एप्लीकेशन कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं और विच आर यूज कमांड टू एग्जीक्यूट, और कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का हेल्प लेते हैं। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन वाज मोर पॉपुलर इन दी ओल्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली इस तरह के एप्लीकेशन अगर देखा जाए पुरानी जनरेशन की जो भी कंप्यूटर्स थे उसमें ज्यादा किया जाता था, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पाइथन कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन वेरी इफेक्टिवली। इट इज ए फेमस फॉर हैविंग द REPL which means the read eval print loop that make it the most suitable language for the command line application. Python provide many free libraries or modules which help to build the command line apps. Basically Python हमें प्रोवाइड करते हैं फ्री लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स कि हम लोग इसमें कमांड लाइन एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके। द नेसेसरी IO लाइब्रेरीज आर यूज्ड टू रीड एंड राइट। तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी रीड और राइट करने के लिए। इट हेल्प टू पार्स आर्गुमेंट एंड क्रिएट द कंसोल हेल्प टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स। देयर आर आल्सो एडवांस लाइब्रेरीज दैट कैन डेवलप इंडिपेंडेंट कंसोल ऐप। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे सामने इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन इज यूजफुल फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट वाज अ सपोर्ट लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड टू बिल्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी यूजफुल कंटेंट होता है। इट वर्क्स एज अ सपोर्ट लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड टू बिल्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग एटसेट्रा। एज कॉन्स इज यूज्ड टू बिल्ड कंट्रोल, बिल्ड बोट एंड अपाचे जंप्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटेड कंटिन्यूस कंपाइलेशन एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट वन जो आता है राउंड और ट्रैक फॉर बग ट्रैकिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस तरह के जो कंटेंट ही हमारी मदद करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे सामने यहाँ पर जिसे हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कहते हैं यहाँ पर। दिस इज द एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द मशीन कैन परफॉर्म द टास्क द सेम एज द ह्यूमन। बेसिकली ये जो बेसिकली इस समय जो एरा चल रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा चल रहा है, और जहाँ देखा जाए तो मशीन कैन परफॉर्म द टास्क एज द ह्यूमन। और बेसिकली यहाँ पर इस एरा के अंदर मशीनें ऐसा काम कर रही हैं जैसे कि एक इंसान काम करता है। पाइथन लैंग्वेज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए पाइथन लैंग्वेज बेसिकली सबसे ज्यादा जो सुटेबल है फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल लाइब्रेरीज विच मेक इजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हम लोग साइंटिफिक और मैथमेटिकल लाइब्रेरीज को आसानी से सॉल्व कर सकें इस कॉन्सेप्ट की मदद से। और पाइथन भी हमें अलाउ करता है इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बेसिकली पाइथन हमें इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी देता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कि हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकें। पाइथन हैज मैनी लाइब्रेरीज फॉर द साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक सच एज द numpy, pandas, scipy, scikit-learn एटसेट्रा। पाइथन बेसिकली हमें कई सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो numpy, pandas, scipy, scikit-learn एटसेट्रा। इफ यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन यू नीड टू इम्पोर्ट लाइब्रेरी ऑन द टॉप ऑफ द कोड। अगर बेसिकली आपको लिटिल बिट थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है अबाउट द लाइब्रेरीज तो आप इसे टॉप में इम्पोर्ट करके एंड फ्यू पॉपुलर फ्रेमवर्क ऑफ मशीन लर्निंग मशीन लाइब्रेरीज आर गिवन बिलो। और देखेंगे बेसिकली आप यहाँ पर तो कुछ मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज मेंशन है ये हम जान सकते हैं उन्हें, जिन्हें हम लोग यहाँ पर scipy, scikit-learn, numpy, pandas, matplotlib लाइक दैट वन। ये बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज में लाए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिजनेसेस एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बिजनेस रिगार्डिंग एप्लीकेशन कौन से हम लोग बना सकते हैं और किसकी मदद से बना सकते हैं। तो बिजनेस एप्लीकेशन डिफर
फ्रॉम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा बिजनेस एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन के मुकाबले बड़े ही डिफरेंट होते हैं। ई कॉमर्स एंड ERP आर एंड द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। बेसिकली ई कॉमर्स आप बोल सकते हैं या ERP एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशन के एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्स एक्सटेंसिवली स्केलेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी एंड पाइथन प्रोवाइड ऑल दिस फीचर्स। बेसिकली याद रखिएगा इस तरह के एप्लीकेशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायर एक्सटेंसिवली स्केलेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी एंड पाइथन प्रोवाइड ऑल दिस फीचर्स। और पाइथन प्रोवाइड भी करता है इस तरह के फीचर्स को। Odoo is an the example of the all-in-one Python-based application which offer a range of business application. Python provide Triton platform which is used to develop the business application. Python basically आपको provide करता है इसके अंदर प्लेटफॉर्म Triton जहाँ पर आप बिजनेस एप्लीकेशन को आसानी से डेवलप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपको बनाना हो पाइथन के अंदर तो भी आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। पाइथन में अगर हमें ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो पाइथन इज ए फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। पाइथन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल टास्क को और हम लोग उसका यूज करते हैं यहाँ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन विच आर मेड बाय यूजिंग पाइथन आर द टीम प्लेयर, सी प्ले एटसेट्रा। द फ्यू मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज आर गिवन बिलो, GStreamer, PyGlet, Qt, Phonon लाइक इस तरह के कुछ हमारे पास फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम इसमें ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन को आसानी से क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे सामने उसको बोलते हैं 3D CAD एप्लीकेशन। और हम 3D CAD एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हैं तो आसानी से भी बना सकते हैं पाइथन के अंदर। CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज यूज्ड टू डिजाइन इंजीनियरिंग रिलेटेड आर्किटेक्चर। इट इज यूज्ड टू डेवलप द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम। पाइथन कैन क्रिएट अ 3D CAD एप्लीकेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग द फंक्शनैलिटीज। Fandango ये बेसिकली पॉपुलर है 3D CAD एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। CamWalk, Hix CNC, AnyCAD और RCam इस तरह के बेसिकली आपके फीचर्स आपकी मदद करते हैं 3D CAD एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट वन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। और पाइथन बेसिकली प्रोवाइड करता है यहाँ पर एंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। पाइथन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड विद इन एन एंटरप्राइज और एन ऑर्गेनाइजेशन। सम रियल टाइम एप्लीकेशन आर दी ओपन ERP, Triton, Picalo, etc. नेक्स्ट वन जो आता है और ये बेसिकली आखिरी टॉपिक है पाइथन एप्लीकेशन की लिस्ट में। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर किस तरह के एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसके बारे में हमें अच्छे से और भी मालूम होना चाहिए। और ये बेसिकली ये फीचर हमारी बहुत मदद करते हैं AI जैसे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करने के लिए। नेक्स्ट वन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। और इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन किस तरह से काम करते हैं मालूम होना चाहिए हमें। पाइथन कंटेन मैनी लाइब्रेरीज दैट आर यूज्ड टू वर्क with the images. The image can be manipulated according to our requirement. Some libraries of image processing given below. और इसे बेसिकली हमें जो परफॉर्म करते हैं यहाँ पर हम लोग OpenCV, Pillow, Simple, Like1। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।